अगर तुम अभी यह वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे मन में एक सवाल हो, क्या सच में कोई इंसान कुछ महीनों में अपनी पढ़ाई बदल सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एक एवरेज स्टूडेंट भी अच्छा स्टूडेंट बन सके? बहुत लोग कहेंगे नहीं, वे कहेंगे कि टॉपर बनने के लिए जन्म से तेज दिमाग चाहिए। लेकिन सच यह है कि यह बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसी हजारों उदाहरण है जहाँ लोग शुरुआत में बिल्कुल ऑर्डिनरी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि वो लोग उन्हें ब्रिलियंट करने लगे। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें यही समझाने वाला हूँ कि अगर तुम चाहो तो अगले 2 या 3 महीनों में अपने आप को पढ़ाई में बहुत बेहतर बना सकते हो। बस तुम्हें कुछ बातें समझनी होगी और उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले एक छोटा लड़का स्कूल से घर लौटा। उस दिन उसके चेहरे पर अजीब सी चुप्पी थी कि जेब में उसके टीचर की तरफ से एक कागज रखा था। उसने यह कागज अपनी माँ को दिया। उसकी माँ ने वह नोट पढ़ा और कुछ पल के लिए चुप हो गई। उस नोट में लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, यह बाकी बच्चों की तरह सीख नहीं पा रहा। हमारे स्कूल में उसे पढ़ाना मुश्किल है। सोचो उस बच्चे पर क्या बीती होगी। अगर तुम्हें कोई यह कह दे कि तुम सीखने के लायक ही नहीं हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? ज़्यादातर बच्चे शायद उसी समय हार मान लेते, लेकिन उस बच्चे की कहानी यही खत्म नहीं हुई। समय बीता और वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया के महान आविष्कारों में से एक बना। उसने 1000 से ज़्यादा इन्वेंशन किए। उसने ऐसी चीज़ें बनाई जिनसे दुनिया बदल गई। अब इस कहानी का असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी इंसान का फ्यूचर सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह खुद अपने बारे में क्या सोचता है। और यही सबसे बड़ी समस्या है बहुत से स्टूडेंट की। वे अपने दिमाग में एक गलत बिलीफ बना लेते हैं। वे सोचते हैं मेरा दिमाग कमज़ोर है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं बन सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग कमज़ोर नहीं होता, बल्कि आदतें कमज़ोर होती है। अगर किसी इंसान की हैबिट सही नहीं है तो वह कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर किसी की हैबिट मजबूत है तो वह धीरे धीरे बहुत आगे निकल सकता है। अब सवाल यह है कि अगर तुम्हें पढ़ाई में बेहतर बनना है तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सबसे पहला कदम है अपनी सोच बदलना। जब तक तुम अपने आप को कमज़ोर समझते रहोगे तब तक तुम्हारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन जिस दिन तुमने यह मान लिया कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, उसी दिन से तुम्हारी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूँ जो सच में तुम्हारी पढ़ाई को बदल सकते हैं। पहला कदम, क्लास में ध्यान देना। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पढ़ाई घर पर होती है, लेकिन सच यह है कि अगर तुम क्लास में ध्यान से सुनते हो तो पढ़ाई आधी वही पूरी हो जाती है। जब टीचर कोई टॉपिक समझा रहा होता है तो वह सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहा होता, वह अपने अनुभव से चीज़ों को आसान बनाकर समझाता है। अगर उस समय तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो तुम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिस कर देते हो। इसलिए कोशिश करो कि क्लास में बैठते समय तुम्हारा पूरा फोकस वही हो। दूसरा कदम, छोटे छोटे स्टडी सेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ना ही सफलता की चाबी है, लेकिन सिर्फ घंटों बैठना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है फोकस के साथ बैठना। अगर तुम 25 या 30 मिनट भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो तो वह 2 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से बेहतर है। इसलिए पढ़ाई को छोटे छोटे सेक्शन में बांटो। लगभग 25 मिनट पढ़ो, फिर
5 मिनट का ब्रेक लो, फिर दोबारा पढ़ना शुरू करो। यही तरीका दिमाग को थकने नहीं देता। तीसरा कदम, रोज थोड़ा पढ़ना। कुछ स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई को इग्नोर करते हैं और एग्जाम से कुछ दिन पहले अचानक बहुत पढ़ने लगते हैं। यह तरीका काम नहीं करता। पढ़ाई एक मैराथन की तरह है, ना कि स्प्रिंट की तरह। अगर तुम रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे भी पढ़ते हो तो साल के अंत तक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। चौथा कदम, खुद को खुद पढ़ना। एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसे बहुत कम स्टूडेंट यूज़ करते हैं। जब तुम कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसे ऐसे समझाने की कोशिश करो जैसे तुम्हें किसी और को पढ़ाना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता है कि तुम्हें क्या समझ आया है और क्या नहीं। यह तरीका लर्निंग को बहुत मजबूत बना देता है। 5वां कदम, कठिन चीज़ों से भागना बंद करो। हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट उस सब्जेक्ट से दूर भागने लगता है और जितना ज़्यादा तुम उससे बचते हो उतना ही वह सब्जेक्ट ही लगता जाता है। अगर तुम्हें सच में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वही सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ो। धीरे धीरे वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकता है। 6ठा कदम, रिवीजन सबसे अंडररेटेड हैबिट है। बहुत लोग नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं लेकिन जो पढ़ा है उसे दोहराते नहीं और बिना रिवीजन के दिमाग चीज़ों को जल्दी भूल जाता है। अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हो तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। यही रीज़न है कि टॉपर्स बार बार रिवीजन करते हैं। अब अंत में मैं तुम्हें एक सिंपल ट्रूथ बताना चाहता हूँ। हर स्टूडेंट के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। टॉपर के पास भी उतने ही और एवरेज स्टूडेंट के पास भी उतने ही। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों का सही उपयोग करता है और कोई उन्हें वेस्ट कर देता है। अगर तुम आज से डिसाइड कर लो कि तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो अगले कुछ महीनों में तुम अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हो। शायद तुम तुरंत टॉपर ना बनो लेकिन तुम पहले से बेहतर जरूर बनोगे और यही इम्प्रूवमेंट आगे चलकर बड़ी सफलता बन जाती है। इसलिए अपने आप को कभी कम मत समझो, क्योंकि हर इंसान में पोटेंशियल होता है। जरूरत सिर्फ सही दिशा में मेहनत करने की होती है। अगर तुम इन आदतों को अगले 2 या 3 महीनों तक लगातार फॉलो करते हो तो तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और पढ़ाई अब पहले जितनी मुश्किल नहीं लगती। और शायद एक दिन तुम भी अपने आप से कहोगे मैं भी ब्रिलियंट बन सकता हूँ। बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।